हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में जो पॉलिनोमियल्स जिसका नाम है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल्स के कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स टर्म कैसे आया, ठीक है, और किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, पहले उसको अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक है एनसीईआरटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मतलब क्या है, पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस होते हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी ग्राफ में हम क्या समझेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो हमने नहीं पढ़ा, क्लास 9 में हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x बराबर x प्लस 5, है ना, तो हम बोलते हैं क्या है, इसके जीरोस क्या होते हैं, x की ऐसी वैल्यूज जो रखने पर है क्या बन जाए, जीरो बन जाए। ठीक है, तो वो हमने सीखा हुआ है, मगर हम क्या सीखेंगे उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं और उनके जो जीरोस हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है और रिलेशन कैसे स्टैब्लिश होता है उसको सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, मगर इस बार ये एनसीईआरटी ने क्या किया, इसको ओमिट किया हुआ है, ये बिल्कुल ओमिट पार्ट है, ये डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आखिरी में, अच्छा एनसीईआरटी क्वेश्चन तो हम लोग आपने सब करेंगे, उसके बाद बहुत सारे हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सीबीएसई के जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे हम उसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। चलो ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स किन दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है पॉली, एंड सेकेंड टर्म इज नोमियल्स, यानी पहला जो टर्म है वो बना है पॉली से और जो दूसरा बना है नोमियल से, नोमेंस, दैट इज नोमेंस। ठीक है, तो पॉली जो एक्चुअली है वो है हमारा ग्रीक वर्ड और जो नोमेंस है वो हमारा लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, तो ये ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, मैनी मतलब क्या होता है, बहुत सारे। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बना हुआ है हमारा पॉलिनोमियल, बहुत सारे टर्म्स, यानी एक टर्म्स होंगे, दो टर्म्स होंगे, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स एक साथ हो सकते हैं। अब बात आती है कि बच्चा ये टर्म्स किससे मिलके बना हुआ है, टर्म्स क्या होते हैं, किसको पहचाने, कैसे पहचानेंगे टर्म्स क्या होता है, तो हर एक चीज पहचानना सीखेंगे हम लोग। सो टर्म्स होता क्या है, ध्यान देना, टर्म्स इज अ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। प्रोडक्ट क्या, किसका प्रोडक्ट है ये, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट यानी नंबर्स, नंबर्स जितने भी रियल नंबर्स है सारे आ जाएंगे कांस्टेंट में, जितने भी रियल नंबर्स है, जितने भी रियल नंबर्स है जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है ना, फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, बार बार वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती है, या जिसकी वैल्यू हम लोग वेरी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इंग्लिश के जितने अल्फाबेट्स हैं उसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, एटसेट्रा। तो जो टर्म्स होता है, टर्म्स इज नथिंग बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्लियर है? सो अगर बेसिकली अगर देखा जाए कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सो इट इज द सम ऑफ मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स को जब हम लोग एक साथ जब सम या डिफरेंस में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स, है ना, सम और डिफरेंस में जब लिखते हैं बहुत सारे टर्म्स को दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलो, अच्छा इसका एक और डेफिनेशन है, वो है हमारा कि इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन whose power is always an whole number, जिसका पावर क्या होगा, जिसका पावर क्या होगा, पावर क्या होगा, सो ऑलवेज अ होल नंबर। अच्छा, तो इसमें एक टर्म्स हमने देखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ध्यान देना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ टर्म, यानी बहुत सारे जब टर्म्स एक साथ मिलकर बनते हैं दैट इज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट कंडीशन ये है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसमें जो पावर होगी, पावर किसकी, पावर वेरिएबल की पावर, पावर किसकी, पावर ऑफ वेरिएबल,
पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ जो वेरिएबल होगी इट शुड बी एन होल नंबर्स, होल नंबर्स होनी, समझा रहा हूं कैसा होता है। पहले होल नंबर देख लो क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये पावर्स होनी चाहिए, -1 -2 -3 1/2 0.1, ऐसे पावर्स कभी नहीं होनी चाहिए वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। अगर एक छोटा सा अगर एक एग्जांपल दिखाऊं मैं कि पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचानेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, टर्म्स, तो जितने भी प्रोडक्ट है कांस्टेंट और वेरिएबल्स के, तो वेरिएबल्स के जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पहला, अगर मैं पहला बात करूं p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या ये पॉलिनोमियल्स है, क्या ये पॉलिनोमियल्स है। तो यहां पर जो वेरिएबल्स है वो क्या है, x। अच्छा ये मैंने क्या लिखा, p ऑफ x, तो p ऑफ x डिनोट करता है पॉलिनोमियल्स को। अगर मैं लिखा p ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल्स इन द टर्म्स ऑफ x। ऐसा नहीं है कि हमेशा p से ही डिनोट करते ना, इसको हम लोग f से भी डिनोट करते हैं, ये भी पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ x। इसको हम लोग g ऑफ x से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट लिखो, अंदर में x लिख दो, अगर वेरिएबल y के टर्म्स है तो y लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल p ऑफ y। अब एग्जांपल दिखाता हूं मैं, है ना, कि हम कैसे दूसरे वेरिएबल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें वेरिएबल क्या दिख रहा है, x, और दिख रहा है इधर पर x, तो इस पर कितना है हमारा पावर 2, और इस पे पावर क्या, कुछ नहीं मतलब 1 है। अच्छा यहां पर भी तो पावर होगा, मान लो x लिख लेते हैं, तो x की पावर क्या होगी, 0। अच्छा x की पावर 0 मतलब क्या होता है, x की पावर 0 इज नथिंग बट 1, और ये सिर्फ x की पावर 0 1 नहीं होता, किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लिखते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, क्लियर हो पा रहा है, किसी की भी पावर 0 लिखो आंसर विल बी 1, सो आई कैन राइट x की पावर 0, और देखो ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फटाफट, अगर मैंने लिखा g ऑफ y, पॉलिनोमियल्स इन द टर्म्स ऑफ y, तो ये क्या देगा हमारा y स्क्वायर, लेट्स सपोज 6y की पावर -1 प्लस 10, तो बताओ क्या ये पॉलिनोमियल्स है। तो जहां जहां पर वेरिएबल्स दिख रही हैं वहां पर पावर चेक कर लो, देखो यहां पर y है, पावर कितनी है 2, ठीक है भैया, ये होल नंबर है, बिल्कुल होल नंबर है। फिर y की पावर -1, पावर -1, पावर -1, क्या ये -1 होल नंबर है क्या, -1 होल नंबर है क्या, -1 होल नंबर है, कभी नहीं, -1 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, मगर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जहां पे बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे कांस्टेंट आपस में प्रोडक्ट में प्लस में माइनस में जब साथ में लिखे होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो दुनिया में जितने भी ऐसे जहां पे पावर्स वेरिएबल्स दिख जाए तुमको, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर दिखे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल्स। क्लियर हो पा रहा है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, बिल्कुल क्लियर है। सम ऑफ मैनी टर्म्स, सम ऑफ मैनी टर्म्स, बट सम ऑफ मैनी टर्म्स बोलने से डिफाइंड नहीं होता, साथ में क्या बोलेंगे, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर इज ऑलवेज एन होल नंबर, पावर कहीं पर भी दिख जाए -1। अच्छा एक एग्जांपल और देख लेते हैं फटाफट, तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, g ऑफ x इक्वल्स टू और x की पावर 1/2 प्लस x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं। तो अगर देखते हैं यहाँ पे x की पावर 1/2, क्या ये 1/2 होल नंबर होगा, कभी नहीं। क्या ये 1/2 होल नंबर होगा, कभी नहीं। अच्छा यहां पर एक और है 1, तो भैया एक पे होल नंबर है एक पे नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल, अगर एक पर भी, एक वेरिएबल पर भी अगर पावर अगर होल नंबर नहीं है तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इट इज अ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ
पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? तो जितना भी मैंने अभी कॉन्सेप्ट कराया पॉलिनोमियल सारा क्लियर है, ठीक है। किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स? क्या होता है? पॉली मतलब जो ग्रीक वर्ड है मैनी, एंड नोमेंस मींस टर्म्स। सो दिस इज पॉलिनोमियल। तो फटाफट कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फटाफट हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में, बट थोड़ा सा क्विक रिवीजन फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं। तो एक होता है हमारा, सबसे पहला आता है मोनोमियल्स, है ना। देखो दिया क्या है, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे तो उसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे ये सीखेंगे। तो मोनोमियल्स, नाम दिख रहा है मोनो, मोनो मींस क्या होता है? सिंगल, यानी यहां पर सिर्फ एक ही टर्म्स होगा इस पॉलिनोमियल में, सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म्स। तो कैसा दिखेगा ये हमको? p ऑफ x इक्वल्स टू 3x, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? g ऑफ y इक्वल्स टू 3y की पावर 100। अच्छा यहां पर बोला है सिंगल टर्म्स, ये सिंगल टर्म्स है, यस। मल्टीप्लाई में ना कितने वेरिएबल्स एक साथ हो, कितने भी कांस्टेंट एक साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्लस माइनस लग गया, अगर मैं +2 लिख दिया, यहां पर -100 लिख दिया, तो ये एक टर्म्स नहीं होंगे, ये दो टर्म्स बन जाएंगे। पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, सिमिलरली पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये। तो मोनोमियल में कंडीशन ये है हमारा कि यहां पर सिर्फ एक ही टर्म्स होगा, सो हम यहां पर सिर्फ एक ही टर्म्स लिखेंगे। चलो एक और बताओ। अच्छा मैंने लिखा f ऑफ, अच्छा ए वेट वेट, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। अच्छा अगर मैं लिखा सपोज, लेट सपोज 3x y z की पावर 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? यस इट इज अ पॉलिनोमियल, बट ये पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल्स में है। तो पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ x, y, z, इस तरीके से लिखते हैं। अगर 2 वेरिएबल होगा तो x, y लिख लेंगे, जितने वेरिएबल्स होंगे कॉमा लगा के लिख लेंगे। तो ये भी हमें सीखना है कि पॉलिनोमियल्स में एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, मगर 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 उसके जो पावर्स होंगे, इट शुड बी ऑलवेज एन होल नंबर। पावर कैसे होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। अगर पावर होल नंबर नहीं है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में होता है, 2 वेरिएबल में होता है, 3 वेरिएबल में, 4 वेरिएबल में, कितने भी वेरिएबल्स में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर खुशी वाली बात यह है कि क्लास 10 में सिर्फ एक ही वेरिएबल है हमारे क्लास में। नाउ बात करते हैं बेटा बाइनोमियल्स। बाई मींस क्या होता है? 2, यानी ये ऐसे पॉलिनोमियल्स होंगे जिसमें एक टर्म्स नहीं, इसमें 2 टर्म्स आते हैं। कैसे? लेट सपोज p ऑफ x इक्वल टू 5x प्लस 6, ये 2 टर्म्स दिख रहे हैं अलग अलग, ठीक है। फिर लिखा मैंने g ऑफ t, सो इट विल बी 3t स्क्वायर प्लस 10 लिख लो, है ना। 2 टर्म्स है, बिल्कुल 2 टर्म्स है, तो हो गया बायनोमियल। सिमिलरली ट्राइनोमियल में क्या हो जाएंगे हमारे? 3 टर्म्स हो जाएंगे। कितने जाएंगे? 3 टर्म्स। तो एग्जांपल लिख लेते हैं फटाफट। p ऑफ x इक्वल्स टू, बताओ 3 टर्म्स क्या हो सकते हैं? सिंपल एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। चलो अब हम लोग 2 वेरिएबल में लिखने की कोशिश करते हैं। मैं बोला सपोज p ऑफ x y, कैसे लिखेंगे? सपोज x y प्लस y प्लस 9। देखो ये भी 3 टर्म्स है कि नहीं? देखो मल्टीप्लाई में ना कितने भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट साथ में हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक ही टर्म्स बोलते हैं। जैसे प्लस लग गया, टर्म्स चेंज। सेकंड टर्म्स, जैसे प्लस लग गया, टर्म्स चेंज। माइनस लग गया, टर्म्स चेंज। तो प्लस माइनस लगा तो टर्म्स चेंज हो जाते हैं, और उसके साथ हम लोग नंबर्स ऑफ टर्म्स काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर्स हमारे पास, 3 नंबर नहीं सॉरी 3 टर्म्स हमारे पास, सो इट इज अ ट्राइनोमियल। सिमिलरली उसके बाद अगर उसको हम सिंपल क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। मगर अगर देखना है ना तो ट्राइनोमियल के बाद क्विंट्रिनोमियल होता है, हेक्सिनोमियल होता है, इसके बाद सब में नोमियल लगा दो, हमारे टेस्ट बन जाएंगे। क्विंट्री में कितना होगा? 4 टर्म्स होंगे। हेक्सी में कितना होगा? 5 होंगे। सेक्सिक में कितना होगा? 6 होंगे। सेप्टिक, फिर ऑक्टिक, फिर नॉनिक, फिर डेसिक, ऐसे करके फर्दर हमारे पास नाम आते, बट हमें सिर्फ ट्राइनोमियल तक पढ़ना होता है। उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक्स्ट्रा बढ़ते हैं, इट इज सिंपली कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? अभी पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। डिग्री के हिसाब से उसका नाम क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। यानी डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं उसको देख लेते हैं फटाफट, ठीक है।
तो सबसे जो पहला टाइप होता है, सबसे पहला टाइप, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नाम में दिख रहा है कांस्टेंट लगा हुआ है, यानी इस पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होगा, वहां पर सिर्फ कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इसीलिए होगा क्योंकि इस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल्स होगा उसकी पावर कितनी होगी, उसकी डिग्री कितनी होगी, उसकी डिग्री होगी 0। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले डिग्री को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, है ना। डिग्री का मतलब होता क्या है? डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। यानी जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर, ज्यादा से ज्यादा पावर, अधिकतम सबसे बड़ी पावर क्या होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में जो डिग्री होती है इट इज 0, इट इज 0। अब किसी की भी पावर अगर हम 0 रखते हैं, कोई भी वेरिएबल है वहां पे अगर पावर उसको हम 0 रखते हैं तो वो वैल्यू क्या बन जाती है, हमेशा 1 बन जाती है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमें कोई भी वेरिएबल देखने को नहीं मिलेगा। अगर एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं फटाफट, p ऑफ x लिखेंगे भले p ऑफ x, मगर पॉलिनोमियल में x नहीं होगा। लेट्स सपोज दिस इज 5, है ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो ना, अब सामने क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा, 1 मल्टीप्लाई हुआ होगा, और 1 की वैल्यू क्या होती है, कोई भी वेरिएबल ले लो x के टर्म्स में, तो x की पावर 0 ले लो। देखो है कि नहीं है, x की पावर 0, क्या होता है, होल नंबर, यानी पॉलिनोमियल तो है, ऑब्वियसली है, और इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलो एक और लेते हैं, g ऑफ x माइनस 100। यहां पर भी कोई क्या है, कोई भी यहाँ पर जो डिग्री है वो 0, कोई भी वेरिएबल यहाँ प्रेजेंट नहीं है। सो इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अगर हम बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म की, तो सभी का ना जनरल फॉर्म हम देखते चलेंगे। जनरल फॉर्म मतलब क्या होता है कि तमाम जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है वो इसी टाइप से दिखेंगे। तो कैसे दिखेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू k, या फिर c लिख लो, k फॉर c लिख लो, c। तो p ऑफ x इक्वल टू c, वेयर c इज कांस्टेंट। c क्या होगा हमारा, c कांस्टेंट। अच्छा, ये जो साइन है ना, ये साइन बनता है बिलोंग्स का होता है, छोड़ दो उसको, c इज कांस्टेंट लिख लो। ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल आता है, कांस्टेंट क्या होता है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहां पर इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 1। तो लीनियर का मतलब जो डिग्री होती है, लीनियर पॉलिनोमियल जो डिग्री होती है, इट इज 1। यानी वहां पे जो भी वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो पावर होगा वो हमेशा 1 होगा, 1 से कभी ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, वो तो रहना ही चाहिए, डिग्री 1 तो रहना ही चाहिए, डिग्री से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। तो मैंने एग्जाम्पल लिख लिया, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिख लिया, p ऑफ x इक्वल टू 5x प्लस 2। देखो है कि नहीं है, 5x प्लस 2। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है कितनी हमारी, 1 है, वहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब पावर 0 हो जाएगी। फिर लिखा मैंने g ऑफ x रूट 3x माइनस 5। क्लियर पर है, रूट 3x। यहां पर ध्यान देना, जो रूट है वो 3 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है, तो x की पावर क्या हो जाएगी, अगेन 1 हो जाएगी। सो दिस इज -1। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दिया, मैंने सपोज h ऑफ x इक्वल टू रूट x माइनस 100, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, सोच के बताओ, थोड़ा सा सोचो अच्छे से, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो पहले देखो यहां पे क्या लगा हुआ है, यहां पे रूट लगा हुआ है, तो रूट x की वैल्यू क्या होती है, ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। तो यहां पर अगर इसको मैं ठीक से लिखूं, तो रूट x कैन बी रिटन एज x की पावर 1/2 माइनस 100। पॉलिनोमियल लीनियर होगा ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, लीनियर तो दूर की बात है। सो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर कितनी हो गई, 1/2। सो नॉट अ
पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है, ये बात भी ध्यान देना। कभी भी x की पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, लीनियर बात की बात है, वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्लियर हो पा रहा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अगर हम क्या पढ़ते हैं, जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म यानी जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होंगे वो ऐसा ही दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यानी x होगा, एक टर्म होगा x जिसकी पावर 1 होगी, उसके सामने कुछ कोफिशिएंट हो सकता है, कुछ मल्टीप्लाई नंबर, और साथ में क्या होगा? b। चलो, अब ये जो a है ना, ये जो a है जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये कोई नंबर होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़े प्यार से सुनो, क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्या पढ़ते हैं प्यार से? कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, इसको हमने पढ़े होंगे 9th में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और जो अकेले रहता है, जो किसी का कोफिशिएंट नहीं है, जो अकेले है, उसके सामने कोई वेरिएबल नहीं है, उसको हम क्या पढ़ते हैं? कांस्टेंट टर्म। इसको हम प्यार से नाम देते हैं कांस्टेंट टर्म। मगर कोई अगर नंबर किसी वेरिएबल के सामने मल्टीप्लाई में है तो वी कैन कॉल इट कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। यहां पे वेरिएबल क्या है? x है, सो कोफिशिएंट ऑफ x बोलेंगे। अगर x स्क्वायर होता तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हम बोलते हैं इसको। क्लियर हो पा रहा है? कांस्टेंट, लीनियर क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट होगा हमारा क्वाड्रेटिक, ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो इतना क्लियर हो पा रहा है ना? ये वाला भी क्लियर है। रूट एक्स मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट रूट होंगे, उसको मैं आगे समझा दूंगा, आएगा तो, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये होता है, इसके बाद अभी करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चलो तीसरा, थर्ड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो, अब कांस्टेंट में पावर 0 था, पावर ने डिग्री, मैक्सिमम पावर क्या, मैक्सिमम पावर क्या थी? डिग्री 0 थी। लीनियर में एक बढ़ गया, एक हो गया, तो क्वाड्रेटिक में कितना होगा? डिग्री 2। आपने देखा भी होगा, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री हो जाएगी बच्चा, दैट विल बी 2, यानी वहां पे जो मैक्सिमम पावर होगी ना, दैट विल बी 2 होगी मैक्सिमम पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, बार बार वही हो रहा है, 10x प्लस 20 ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, g ऑफ x इक्वल टू 5x स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक का जो कंडीशन है वो डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री 2 है। अब एक टर्म्स रहे, 2 टर्म्स रहे, 10 टर्म रहे, 5 रहे, 15 रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर पर? 15 होगा भी नहीं, है ना, 15 होगा भी नहीं, यानी एक वेरिएबल भी है और ऊपर में क्या लिखा? पावर 2 लिखा, मतलब ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। एक एग्जांपल और देते हैं हम लोग फटाफट। अगर मैं लिखा h ऑफ y, तो 6 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है कितनी है? 2 है। अच्छा सर, स्टार्टिंग में रहना चाहिए क्या मैक्सिमम पावर 2? बाद में रहेगा तो नहीं चलेगा क्या? चल जाएगा, कहीं भी प्रेजेंट रहे, पहले प्रेजेंट रहे, बीच में रहे, आखिरी में रहे, मैक्सिमम पावर 2 वाला वहां प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलो, जितनी बातें भी, जितने भी हम तोड़ मरोड़ के उसको अगर हम बात कर सकते हैं, सर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे उसको लिख सकते हैं, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं जनरल फॉर्म की, हम बात करते हैं जनरल फॉर्म की, तो भाई इसका जनरल फॉर्म अगर तुम गैस करते हो तो गैस करो, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा खुद से सोच के लिखने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, अब भाई डिग्री कितनी है? 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, मतलब वहां पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, सामने कुछ कांस्टेंट रहेगा, मैंने इसको a लिख देना है, साथ में क्या रहेगा? प्लस बी एक्स लिख सकते हैं, मतलब एक्स वाला हो सकता है,
नहीं भी हो सकता है, प्लस सी। क्लियर हो पा रहा है? यहाँ पे ए बी सी क्या हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा। अच्छा, एक कंडीशन यहाँ पर है कि यहां पर ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लीनियर में भी थोड़ा सुधार लेना, वहां पर भी ए की वैल्यू 0 नहीं होगा, बाकी बी और सी 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ए 0 क्यों नहीं होगा? ए 0 क्यों नहीं होगा? अगर ए बेटा 0 हो गया ना तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है? 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है? 0 होता है। यानी वहां से एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो गायब हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया मतलब उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 थोड़ी रहेगी, डिग्री 2 थोड़ी रहेगी, तो चेंज हो जाएगी, और चेंज हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्लियर पा रहा है? तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए will not equal to 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अच्छा एक और लोग क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी विल बी कॉल्ड एज कांस्टेंट टर्म। चलो आगे बढ़े, चलो फोर्थ, तो नेक्स्ट है हमारा कॉपी करते चलना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। चलो फोर्थ हमारा है ना, फोर्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, हाँ बाई क्वाड्रेटिक नहीं, उसके पहले एक और है क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो देखते हैं क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसा नाम में दिख रहा है क्यूब, हमें पता है क्यूब क्या होता है, जिसकी पावर कितनी होती है? 3। तो यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी दिस विल बी 3। चलो ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल समझ में अब आने लग गया होगा कि कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो 3 है वो तो होना चाहिए, तो मैं लिख दूं सपोज 10x क्यूब। अब साथ वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब से जोड़ा क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिख लू, और प्लस में लास्ट में कोई कांस्टेंट टर्म लिख लो 10। क्लियर पा रहा है? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो अब आता है g ऑफ x। इसमें ना दो टर्म्स लेते हैं बस, देखते कैसा होगा। तो मैं लिखा 5x माइनस एक्स क्यूब। क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? बच्चा पहचान पा रहे हो? बिल्कुल ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। हाँ बाद में लिखी, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में क्या x है। अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और सी वाला टर्म्स नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अगर बात करते हैं इसका जनरल फॉर्म की, अगर हम बात करते हैं जनरल फॉर्म की, तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो कैसा होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, या फिर पी ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स एक ही मतलब है। अच्छा एक्स क्यूब होगा, साथ में क्या होगा? ए एक्स क्यूब, साथ में क्या होगा? प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। फिर से वही बात, एक्स क्यूब के सामने वाला कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट बेटा 0 हो गया तो एक्स क्यूब को ले डूबेगा और एक्स क्यूब को भी खत्म कर देगा, और पावर 3 तो रहेगा नहीं, क्यूबिक रहेगा नहीं, वो कोई और पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्लियर पा रहा है? अच्छा चलो अब एक बात मैं बताया मैं भी कि जितने भी तमाम पॉलिनोमियल्स होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल वो इसी के जैसे दिखेंगे, हाँ या ना? तो तुम बोले सर 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 यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट वाला टर्म दिख नहीं रहा है। हाँ तो ठीक है ना, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। चलो अरेंज कर दे, माइनस एक्स क्यूब मैंने पहले लिख दिया, प्लस में क्या होना चाहिए था? एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स होना चाहिए था। सामने कुछ है क्या? नहीं है, तो सामने क्या होगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स वाला टर्म है प्लस 5x लिख देंगे सिंपल, प्लस डी, हाय राम डी भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, क्या लिखेंगे? प्लस 0। तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 दिख रहा है? दिख रहा है? मैं बोला ना सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b c d 0 हो सकता है, तब b और d
0 है। समझ में आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ वन, दैट इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। चलो, अब आता है पांचवा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसके पहले के चार समझ में अच्छे से है। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो सिंपल यहां पर क्या हो जाएगा, डिग्री हमारा, डिग्री क्या होगा हमारा, हाँ अब लाइन से चलते आ रहे हैं, कांस्टेंट में डिग्री 0, लीनियर में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, क्यूबिक में डिग्री 3, सो बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4। चलो अब देखते हैं फटाफट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लिख लेते, पी ऑफ एक्स बराबर, फिर से वही पावर 4 से स्टार्ट करते हैं, तो 5x की पावर 4। क्यूब वाला लिखने का मन करे तो लिख लो एग्जाम्पल पे, बाकी जहां पे है वहां पे देख लेंगे। 10x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6। क्लियर पा रहा है? ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल खुद से लिख लेना बनाकर। चलो अब इसका जनरल फॉर्म देखते हैं फटाफट हम लोग। ठीक है, जनरल फॉर्म देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जनरल फॉर्म जो है सबको समझ में आने लग गया होगा कि स्टार्ट करेंगे किससे, x की पावर 4 से। करते हैं यहां पर भी p ऑफ x, तो बेटा स्टार्ट करेंगे x की पावर 4 का, सामने कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, हम उसको मान लेते हैं कि कोफिशिएंट a है, a होगा ना सब में। ठीक है, अगला क्या होगा, x³, सामने क्या होगा b, फिर x² वाला टर्म होगा, फिर हो जाएगा c, फिर x वाला टर्म होगा, फिर हो जाएगा d, प्लस हो जाएगा हमारा e। फिर वही कंडीशन, x की पावर 4 के सामने वाला कोफिशिएंट 0 के अलावा दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स है कुछ भी हो सकता है मगर 0 नहीं हो सकता, और 0 पर लेंगे भी नहीं। क्लियर है? क्योंकि बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, अगर 0 ले लिए तो x की पावर 4 को नष्ट कर देगा, तबाह कर देगा, खत्म कर देगा, और वहां पर फिर पावर 4 नहीं रहेगा, तो वो बाई क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा। चलो क्लियर इतना, फटाफट कॉपी कर लो।